मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे दिन आ गए। जी हाँ, चुनाव का रिजल्ट निकलते ही हिंदुस्तान में अच्छे दिन आ गए। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, कांग्रेस 98 सीट लाने के बाद भी खुश है। बीजेपी और एनडीए गठबंधन सत्ता पाने के बाद भी खुश है। हर जातिवादी, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जिन्होंने यूपी में बीजेपी को वोट नहीं दिया वो भी खुश हैं, और जिन्होंने वोट दिया वो भी खुश हैं। चंद्रबाबू नायडू खुश हैं। इधर तेजस्वी यादव खुश हैं कि वो 0 से 4 पे आ गए। यानी कि ये लोकसभा चुनाव ऐसे रहे कि इसमें सभी के सब खुश हैं। पूरा देश खुशी के मारे झूम रहा है। समाजवादी पार्टी वाले लोग खुश हैं कि वो 5 से 37 पर आ गए। तो अब आप बताइए, इससे अच्छे दिन और कहां आ सकते हैं? कभी आपने सोचा, कभी आपने उम्मीद की थी कि इतने अच्छे दिन आएंगे, कि लोग जीत कर भी हारने के गम में हैं, और जो लोग हार गए हैं वो जीत की खुशी मना रहे हैं? और अच्छे दिनों की क्या परिभाषा है? मोदी जी की जिद थी कि हमें सबका साथ सबका विकास करना है। उधर की जिद थी कि तुम हमें भले ही हमारे एक हाथ में कुरान दे दो, कंप्यूटर दे दो, प्रधानमंत्री घर योजना के तहत घर दे दो, राशन दे दो, लेकिन हम वोट तुम्हें नहीं देंगे, चाहे तुम दिल जीतने की कितनी भी कोशिश कर लो। मोदी जी दिल जीतने की कोशिश करते रहे, उधर हराने की कोशिश करते रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। तो सभी के लिए अच्छे दिन हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। कुछ लोगों का कहना है कि यूपी में बीजेपी का जादू नहीं चला, क्योंकि यहां बेरोजगारी, महंगाई वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा है। तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे एमपी में तो लोग रहते ही नहीं हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे दिल्ली हो, यहां तक कि बिहार में भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। बीजू जनता दल को हराकर उड़ीसा में बीजेपी मतलब जो है अपने राज्य में भी सरकार बना रही है और सबसे ज्यादा वोट लेके आ रही है। तो क्या वहां महंगाई, बेरोजगारी नहीं थी? थी। या वहां युवाओं को कोई गुस्सा नहीं था? जरूर रहा होगा। लेकिन चूंकि बीजेपी के युवा हैं, तो शायद उनको गुस्सा ज्यादा रहा होगा, जैसा कि लोग कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीडीए जो गठबंधन था उसने बीजेपी को हराया। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। देखिए, अल्पसंख्यक तो बीजेपी के साथ पहले ही नहीं था। अब बात करते हैं पिछड़ा दलित की। तो जितना पिछड़ा दलित को बीजेपी सरकार में मिला, यहां तक कि अगर आप देखो तो बाबा साहब अम्बेडकर को अगर जो सर्वोच्च पुरस्कार अपने देश का जो होता है वो दिया गया, तो वो बीजेपी के द्वारा ही दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जो है दलित खुश नहीं है, पिछड़े खुश नहीं है। राशन मिल रहा है उससे खुश नहीं है। भाई, राशन के साथ में कुछ चिकन मटन भी दिया जाए तो शायद खुश हो जाएं, है ना? सबको सरकारी नौकरी चाहिए, तब खुश होंगे। लेकिन मुझे पता है सरकारी नौकरी भी दे दोगे तब भी खुश नहीं होंगे। ठाकुर बहुत नाराज थे, कहीं पे ब्राह्मण नाराज थे, यादव तो नाराज रहते ही रहते हैं। तो यूपी में मुझे लगता है कि बहुत बड़े जो बदलाव की, या बहुत बड़े जो कहते नहीं है कि एक रिसर्च की जरूरत है। और सबसे बड़ा रिसर्च तो मोदी को अपने ऊपर खुद करना चाहिए, कि जो दिल जीतने की जो तमन्ना है ना, पृथ्वीराज चौहान 11 बार में नहीं जीत पाए। इतिहास शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि वो तो बचपन में चाय बेचते थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को और मोदी को इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि आप किनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो। जो तुम्हारे साथ हैं तुम उनके साथ नहीं हो, और जो तुम्हारे साथ नहीं है तुम उनके घुसने की कोशिश कर रहे हो। तो कैसे काम चलेगा? बात कैसे बनेगी? है? दिल जीतते जीतते तुम्हारा यही हाल होगा। दिल उनका जीता जाता है जो तुम्हें समझते हो, जिनको तुमसे मोहब्बत हो। जिनको तुमसे मोहब्बत ही नहीं है, जो खुलेआम छाती ठोक के कह रहे हैं कि तुम मुझे कुछ भी दे दो लेकिन हम मतलब जो है तुम्हें वोट नहीं देंगे, तो तुम उनका दिल जीतने क्यों चले हो भाई? किस कीड़े ने काटा है तुमको?
और तुम तो छाती ठोक के कह रहे थे कि मैं जिंदा रहते हुए संविधान जो है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, संविधान में आरक्षण का जो है कोई भी वो नहीं होगा। फिर भी लोगों ने वोट दिया क्या? नहीं दिया। ये जो आरक्षण का झुंझुना जो लोगों ने थमा रखा है और जिसके चलते हिंदू जातियों में बटा हुआ है, मोदी जी इसको खत्म करिए। मैं ये नहीं कहता गरीबों को आरक्षण मत दो, आरक्षण में आय सीमा निर्धारित करो, कम से कम 12 लाख रुपए साल की आय सीमा हो, 1 लाख। जो परिवार जिसके वहां डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस नेता हैं, उनको आरक्षण देने की क्या जरूरत है? हटाइए उनको इस लिमिट से। भले ही आप अगला चुनाव हार जाएं, लेकिन कम से कम देश तो सुधर जाएगा। देश सुधारने के लिए इतनी ज्यादा चमचाई करने की जरूरत नहीं है। आप कहते हो कि हम संविधान के रक्षक हैं? 2 खालिस्तानी और एक कश्मीरी आतंकवादी जेल में बैठ के चुनाव जीत जाता है। आप अब तक संविधान संशोधन न कर पाए कि जेल में बैठे हुए आतंकवादियों जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस हों वो चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या फायदा आपका? आप वक्फ बोर्ड नहीं हटा पाए, आप अल्पसंख्यक मंत्रालय डिसॉल्व नहीं कर पाए, जबकि संविधान में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कोई अवधारणा ही नहीं है। आप मंदिरों को सरकारी चंगुल से मुक्त नहीं कर पाए। आपने किया क्या है? आप इतिहास की जो खराब किताबें हैं, जो फर्जी किताबें, जो इतिहास लिखा गया उसको आप बदल नहीं पाए। आप सिर्फ चुनाव लड़ने में व्यस्त रहे। एक चुनाव खत्म हुआ दूसरे में लड़ते रहे, दूसरे से खत्म हुआ तीसरे में। अरे भाई ऐसे नहीं होता, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। कब तक आप बेवकूफ बनाएंगे? आप होंगे बहुत बड़े चाणक्य, आप होंगे बहुत बड़े नीति निर्धारक, आप होंगे बड़े चुनाव लड़ैया, लेकिन हर कोई आपकी तरह नहीं है। आम जनता रोटी, कपड़ा और मकान के साथ अपनी सुरक्षा भी चाहती है, लेकिन सुरक्षा के साथ उसको यह भी पता होना चाहिए कि इस देश में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। रातों रात लाखों यूट्यूबर, लाखों एक्स पे, जो फैक्टर पे और जो दूसरे जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया अकाउंट थे उस पर लोग उभर के निकल आए और आप बैठ के सोते रहे। जो लोग आपके खिलाफ जो हैं खुलेआम जो है गंदगी फैलाते रहे और भ्रष्टाचार, क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते रहे, आप उनके पीछे अपना एक यूट्यूबर सेलेक्ट करके लगा देते तो कम से कम उनकी बातों को काउंटर तो कर पाता। लेकिन आप तो बड़े आश्वस्त थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि नहीं हम तो 400 पार जाएंगे। चले गए 400 पार। अब मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं है मोदी जी। मोदी जी या तो कड़े फैसले लीजिए या फिर सत्ता छोड़ दीजिए। आपका समय हो चुका है, क्योंकि इस देश पर राज कायर लोग नहीं कर पाएंगे। अगर आप पहली बार में ही अगर आपने ममता बनर्जी की सरकार को उल्टा टांग दिया होता तो आज बंगाल भी आपके पास होता, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पाए। जो लोग आपको कायर कहते हैं ना, वो ऐसे नहीं कहते हैं, वरना अगर आप कायर नहीं होते तो ऐसे लोगों की खाल में भूसा भरवा दिया गया होता, जैसे इंदिरा गांधी करती थी। आप देखिए इंदिरा गांधी ने कैसे शासन किया। जब तक देश का राजा साम दाम दंड भेद से शासन करना नहीं सीखेगा उसका यही हाल होगा। आप चमचागिरी करके, सबको खुश करके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लाके शासन नहीं कर सकते हैं। शासन करना है तो ताकतवर बनना होगा, शासन करना है तो लोगों को जवाब देना आना होगा। और जो जैसे माने, जैसे योगी जी कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उसको उस भाषा में समझाएंगे, ये आपको करना होगा। बात शायद आपको कड़वी लगे, क्योंकि आप तक तो बात पहुंचेगी नहीं, और पहुंच भी गई तो हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है। उनका साथ दीजिए जो आपके साथ हैं, और उनका भी उतना ही साथ दीजिए जितना जरूरी है। आपने सिखों को अपने सिर पे बैठा लिया, किस काम में आए? अगर अफगानिस्तान में इनको मरने के लिए छोड़ दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं, आपने तो दिल जीतना है। जीत लिया दिल, पड़ गई तसल्ली, दिल हो गया ठंडा। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।